देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। एक कितनी बड़ी एक ही शब्द ने पूरी कौम को संपन्न बना दिया, पूरी कौम को इस लायक बना दिया कि वो हमेशा दूसरों को देने लायक बन गया। समाज के किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि तुम भूखे हो आज खाना कहाँ, तो वो कहेगा गुरुद्वारे में जाकर खा ले। उसे मालूम है कि गुरुद्वारे में ही सभी, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे बिल्कुल डाउन ट्राडर हो, चाहे वो कोई भी काम न करता हो, भिक्षाटन करता हो, उसको भी वहां पर भोजन या जलपान जो भी जिसमें है। और इसका परिणाम हम देखते हैं कि कभी भी किसी सरदार को, किसी सिख को आपने भीख मांगते नहीं देखा होगा। क्यों? शुरू से मेहनत के ऊपर अपना जीती है, और जिनकी होती है उनका नाम अपने जीवन में, भौतिक जीवन में भी लिया जाता है और आने वाली पीढ़ी भी उनको याद करती है। इतिहास में कभी किसी धनाढ्य का नाम नहीं आया जब तक की 25,000 फौज को 17 साल तक पाला पोसा। प्रेरणा भी देते हैं कि जिनमें जरा भी जन सेवा की भावना हो या जो ऐसे प्रोफेशन से वाबस्ता है, उनके लिए एक बहुत प्रेरणा का इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। मैंने देखा है कि कॉन्वोकेशन के कार्यक्रम में जब लोग विशेष रूप से गाउन पहन के डिग्री लेते हैं, तो उनको देख के तमाम लोगों को, नए लोगों को ये उत्साह बढ़ता है कि हम भी एक दिन इसी प्रकार से गाउन पहन के डिग्री लेंगे। तो मैं बधाई देना चाहता हूं भाई नीरज खन्ना जी को और उनके पूरे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को कि उनकी पवित्र और पायस भावना ने इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके उनको सम्मान देने के साथ साथ लोगों को प्रेरणा देने का भी कार्य किया। इसके लिए विशेष रूप से उनको बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पर 90 इयर्स के डॉक्टर मनचंदा जी बैठे हैं, एंड स्टिल ही हैज गॉट सम ड्रीम्स। जब जिंदगी की तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, तमाम तरीके से लोग इस उम्र को सोचते हैं, इस वक्त भी वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए किस प्रकार से सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी को आसान बनाएं, दूसरों को किस प्रकार से और बेहतर जीने का मार्ग प्रशस्त करें। ये भी अपने आप पे एक अनुकरणीय उदाहरण है हमारे सबके लिए कि इस उम्र में भी आदमी दूसरों के लिए ही जी रहा है। आज मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और मुरादाबाद हेल्थ रिसर्च सेंटर व साथ में राष्ट्रीय खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट का एक मेमोरेंडम भी हमारा आपस में एक साइन हुआ था। और उस मेमोरेंडम के पीछे जो लक्ष्य था वो ये है कि हम लोग जो है आगे कैसे, किस तरह से चैरिटी का कार्य मुरादाबाद से बाहर निकल करके और अलग अलग सेवाओं में, अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं। प्लस आज माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम के एक चीफ गेस्ट थे और अध्यक्षता श्री निर्भय चंद्र सेठ साहब ने करी। कार्यक्रम का जो लक्ष्य था, हम लोग किस तरह से मेंबरशिप ड्राइव अपनी बढ़ाएं और मेंबरशिप ड्राइव बढ़ाने के साथ साथ जितना भी फंड हमारे पास इकट्ठा होगा ड्राइव करने से, उसको हम कहाँ पर किस तरह से जो है, जो लक्ष्य है हमारा, अयोध्या में एक धर्मशाला भी जो माननीय मंत्री जी ने ये अपेक्षा करी है कि धर्मशाला बनाएंगे तो खतरी, लेकिन जो है इस्तेमाल सभी सर्वधर्म के लिए होगी। और मुझे लगता है कि हम लोग 2 साल के अंदर अंदर धर्मशाला को जो है समाज के प्रति जो है प्रस्तुत कर देंगे। माननीय मंत्री जी की तरफ से कुछ हमारे जो है सब कुछ हैं। अगर मंत्री जी ट्रस्ट के साथ में खड़े हुए हैं तो लोग अपने आप ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं। और सर, जैसे आज जो यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था, सम्मान समारोह रहा है, उसमें किन किन विशेष वर्गों को सम्मानित किया गया और किसका क्या उद्देश्य? प्रबुद्ध सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो था कि समाज में हम इस तरह का
मैसेज भेजें कि जो लोग अपने अपने फील्ड में बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं और सेवा भाव से काम करते हैं, समय देते हैं, पैसा भी लगाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और आने वाली पीढ़ी जो नई पीढ़ी है हमारे समाज की, वह अलग दूसरे समाज की, वो एक प्रेरणा मिले और वो लोग भी इस प्रबोध सम्मेलन से अपना एक डिवोशन लेकर के और आगे आएँ। ठीक है।